बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास में वो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट। ये एक्ट अभी 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ विद द कोलैबोरेशन ऑफ UNODC एंड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के उसमें, और इसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो कंडक्ट कराई जा रही हैं। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्सनस, ह्यूमंस की जो बाइंग एंड सेलिंग है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि कारोबार, बिजनेस जो है, इंसानों का कारोबार जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। तो इसमें आर्टिकल 3 जो है एक्ट, इसको इन शॉर्ट वर्ड्स आप टिप कहते हैं। ये टिप के नाम से इसको जो है आजकल देखा जाता है। तो टिप क्या है? ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इसमें आप फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल गेन इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमंस की विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री और इंटरनेशनल क्रॉसिंग जो है इसमें वो शामिल है। तो उसको जो है डील कर रहा है टिप एक्ट 2018। तो आर्टिकल 3 के मुताबिक जो टिप है उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो कंसीडर की जाती हैं, दैट इज़ एक्ट, मीन्स एंड पर्पस। तो टिप में देखें कि एक्ट क्या है। तो एक्ट क्या चीज़ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन है। आप रिक्रूट करते हो, आप हायर करते हो एक पर्सन को, उसके बाद उसकी आप ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ब्रेन वॉशिंग के बाद उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसका ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन है। ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन क्या है कि आप इसको मतलब आपकी जो सेल ऑफ पर्सन है वो विद इन द बाउंड्री है और क्रॉसिंग द बॉर्डर्स है। विद इन द बॉर्डर कि विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री आप उसकी सेल एंड परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल गेन, और जो फाइनेंशियल गेन है वो आपका इलीगल गेन है। मीन्स क्या है कि किस मकसद आपने कौन से मीन्स उसमें यूज़ की हैं। तो यूज़ ऑफ फोर्स, आप उसको फोर्स करते हैं, थ्रेट करते हैं, एब्डक्शन है, आप उसको किडनैपिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं। तो आप उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे होते हैं कि हम आपको इतना फाइनेंशियल गेन दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। जब आप उसको मूव करा रहे होते हैं उसकी ब्रेन, इसमें जो कंसेंट है वो कंसीडर नहीं कर रही होती। पर्पज़ क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन, आप एक्सप्लॉइट करते हैं, फोर्स लेबर इसमें शामिल है, स्लेवरी है, अच्छा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है। जो मेन इसमें चीज़ आ रही होती है कि फीमेल्स और चिल्ड्रन जो है, कम एज के बच्चे जो है, उनकी जो स्मगलिंग और उनकी जो ट्रैफिकिंग हो रही होती है वो इसमें जो है उसको आप सेक्सुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ टिप ट्रैफिकिंग पर्सन। 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जो है वो इंटरनल ट्रैफिकिंग है, नंबर 2 जो है वो एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग है। इंटरनल ट्रैफिकिंग जो है वो विद इन द बाउंड्री है, इसमें क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर जो है वो शामिल नहीं होता। और जो इसको डील कर रही होती हैं एजेंसीज या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, तो ये जो हमारी है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट पुलिस जो है वो इसको डील करती है, यानी कि पंजाब पुलिस या जो हमारी प्रोविंशियल एजेंसीज हैं वो इसको डील कर रही हैं। और जो एक्सटर्नल हमारी जो होती है ट्रैफिकिंग इन पर्सन, एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग पर्सन इन्वॉल्व करती है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस आउट ऑफ द कंट्री, क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये आप विद इन जो है कंट्री नहीं, कि आप इसमें सेल एंड परचेज पर्सनस कर रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ये जा रही होती हैं। तो जो एक्सटर्नल ट्रैफिकिंग है इसको हमारी FIA की एजेंसी जो है वो डील कर रही होती है। कॉजेज़ क्या हैं कि हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों हो रही है और इसके केसेस दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, आपके पुश फैक्टर्स हैं और आपके पुल फैक्टर्स हैं। जो पुश फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व करते हैं, एज़ यू नो, आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। देयर आर द डिफरेंट रीजंस जो हैं, कॉजेज़ जो हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हैं कि इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाह रहे होते हैं। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं कि वो इनको जैसे इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़ाहिर करती है कि फाइनेंशियल गेन के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। सेकंड, हमारे पास इसके पुल फैक्टर्स जो हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आजकल एम्प्लॉयमेंट क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, हर बंदा ये चाह रहा होता है कि जी हमें जॉब मिले, हम अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उसको
स्टेबल करें, तो उनको जो है जैसे इसके एक्ट मीन्स के जरिए मैंने आपको तो पर्पस क्या था कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, इतनी फाइनेंशियल गेन। तो ये एजेंट्स जो हैं वो इसमें ये किरदार अदा कर रहे होते हैं। डिमांड होती है लेबर की, जो चीप लेबर होती है, आउट ऑफ कंट्री लोग जाने के लिए होते हैं कि वहाँ की जो उनको सब्ज बाग दिखाए जा रहे होते हैं कि आपके इसमें, तो वो चीप लेबर के लिए इस तरह के लोग बहुत सारे इसमें जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो क्या कहते हैं कि कह सकते हैं हम उनको कि वो ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप होने के बाद वो उनको जो है बाद में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट हम इसके लेक्चर में ये हमने इसकी डेफिनेशन और बैकग्राउंड देख लिया कि टिप है, इसके साथ अटैच है सोम, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिप के जो सेक्शंस हैं सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक, जो ये सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में हम डील करते हैं प्रोविजन, डिफरेंट प्रोविजन है जो कि डील कर रही हैं इस सेक्शन में होने वाले ऑफेंसेस को, उनकी पनिशमेंट्स को, और जो इसकी जो हम देखते हैं कि इनके ज़रिए जो है कितनी FIR और कितनी हम लोग इसमें लीगल एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तमाम DPOs और CPOs ऑफिस में जो है इसको सर्कुलेट कर दिया गया है, जिसमें जो हम इसकी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन भी करें डिफरेंट लेवल, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि टिप क्या होती है, सोम क्या होती है, किस तरह के केसेस जो है बहुत सारे जो है हमारे जो है ना हाईलाइट नहीं होते। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन सेक्शंस को जो है डील करेंगे कि ये सेक्शन किन किन प्रोविजंस को डील कर रहे हैं, और साथ ही इसके साथ जो अटैच स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट है तो उसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।